छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार कांग्रेस के नाराजगी जाहिर करने के लिए कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस भवन पहुंच रहे हैं और इसी को हम आप दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की तैयारी आप देखिए। ये कांग्रेस अपनी तैयारियों की बात यहां पर करती है, कांग्रेस के तमाम नेता इसकी बात यहां पर करते हैं। इन पूरे तामझाम को कांग्रेस भवन का देखिए और है तैयार हम का जो नारा है वो कांग्रेस यहां पर देती हुई नजर आती है। लेकिन अब आपको ये तमाम लोग देखिए, ये जो भीड़ है, ये भीड़ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कांग्रेस भवन पहुंची हुई है। प्रत्याशियों का सिलसिला जो शुरू हुआ था, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद जो विरोध का सिलसिला शुरू हुआ था, ये विरोध के रूप में ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और आज उनसे ही हम जानेंगे क्यों आए हैं आज आप लोग यहाँ। हम लोग मस्तूरी विधानसभा से आए हैं और वहाँ जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उससे पूरा क्षेत्र नाखुश है। उसी बात को लेकर के हम लोग सीएम साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं कि क्षेत्र में उनके प्रति ठीक नहीं है, तो आप उम्मीदवार बदल दीजिए। क्योंकि इसके पहले 2-3 दिन पहले मीडिया और चैनलों में प्रेमचंद जायसी जी का नाम आ रहा था। क्षेत्र में कार्यकर्ता जो हैं सब उत्साहित थे, लेकिन अचानक लिस्ट जारी हुआ तो दिलीप लहरिया जी का आया। दिलीप लहरिया जी से इसलिए खुश नहीं हैं कि मुख्यमंत्री महोदय बोले थे कि हारे हुए प्रत्याशी को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अंतिम दौर में उसी हारे हुए व्यक्ति को और मस्तूरी विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया। हम लोगों को इस बात की दुखी है। हम जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम विधायक से वंचित हो जाएंगे। हमारा कांग्रेस का विधायक फिर पुनः नहीं रहेगा, तो हम लोग 10-15 क्या 15 साल तो बीजेपी का शासन रहा और 10 साल ऐसी हो जाएगा, 25 साल। तो क्या आप लोग वो जो नाम आया है उस नाम को लेकर जो आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उनको वोट देने में भी मदद नहीं करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को जिताने में भी मदद नहीं करेंगे? नहीं, हम वोट देंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग सदा से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमको जिस तरह से काम करना चाहिए, क्षेत्र के लोगों से, वोटर से जाना है, तो हम उस स्थिति में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी नाराज़गी है। हमारे से वो एक ही जवाब पूछते हैं कि 5 साल में उसने क्या किया। ठीक है, क्या किया, लेकिन ये हिसाब जनता भी ले रही है कि 5 साल में सरकार ने क्या किया, विधायक ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया। आप लोगों से क्या पहले चर्चा नहीं की गई थी कि चर्चा किया गया था, लेकिन क्या है, उनका शुरू से ये वारिस खत्म हो चुका है। लहरिया जी का चर्चा हुआ था, फुल करके चर्चा हुआ था और ये बोले थे कि 2018 में जो प्रत्याशी हारे हुए हैं उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। और न जाने 2 घंटा में, अभी जितना भैया बोले हैं वायरस हो गया, 2 घंटा में प्रेमचंद जायसी का नाम बदल करके दिलीप लहरिया पूर्व विधायक को दिया गया है, जो अपने गांव में केवल 9 वोट पाया है, अपने गांव जन्मभूमि में। ऐसे व्यक्ति जो है पूरा हमारे जितना कार्यकर्ता हैं हमारे क्षेत्र के 136 पंचायत के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं पहुँचने के लिए। ठीक है, 136 पंचायत के लोग तो पहुंचे हैं यहाँ पर, लेकिन सभी नाराज हैं और कार्यकर्ता भी नाराज हैं। जैसे आपने वादा किया था 5 साल में जो विधायक रहे, आपने वादा किया था कि मैं यहाँ पर इस मंदिर बनवाऊंगा, यहाँ पर वो बनाऊंगा, हैं रहने के लिए चबूतरा बनवाऊंगा, वो आज तक वादा नहीं हो पाया। तो उसको हम जनता से, हमारे चाहे भाई से या बहन से या दीदी से किस प्रकार वोट मांगने हम लोग जाएंगे? अभी जो प्रत्याशी को टिकट दिया गया है हम उसके पास कैसे जाएंगे? वही न हैगा दिलीप लहरिया जो हमारे चबूतरा बना नहीं पाई, बोल ही हम इस कारण उसके पास टिकट मांगने के लिए जा नहीं सकेंगे। हम लोग पैदाइशी कांग्रेस हैं और कांग्रेस रहेंगे और कांग्रेस का वोट हम देंगे। ठीक है, कांग्रेस को वोट आप लोग देंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले भी चर्चा की गई होगी, क्या आप लोग को आला कमान के भरोसे पर या उनके द्वारा टिकट वितरण पर भरोसा नहीं है? टिकट वितरण पे भरोसा की बात नहीं है। बात यह है जो सर्वे हुआ है वो सर्वे किस तरह से करते हैं, पान ठेला, चाय दुकान, इसमें सर्वे करते हैं और सर्वे वालों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। सर्वे रिपोर्ट पर अगर जाते हैं तो वहाँ लहरिया जी को तो मिलता ही नहीं, क्योंकि वो पिछले चुनाव में 3rd पोजीशन में था, भाजपा फर्स्ट जीता हुआ है, उसका बीएसपी 2nd पोजीशन और लहरिया जी 3rd पोजीशन में कांग्रेस गया है। ये माहौल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का एक ही बात था कि भाई हम हारे हुए को नहीं देंगे। जो 3rd पोजीशन में उसको कैसे दिया गया, इसमें भी साजिश है। साजिश ये है कि जो विरोधी पार्टी भाजपा वाले भी कुछ इसमें साजिश रचे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन कांग्रेस ने टिकट बांटा है, उसे बीजेपी वाले कैसे साजिश? डमी कैंडिडेट क्योंकि पावरफुल पैसे वाले लोग हैं ना, क्योंकि व्यापारी वर्ग है भाजपा, उनके पास पैसे कमी नहीं है,
वो जहाँ अपने मर्जी का डमी कैंडिडेट खड़ करके जीतना चाहते हैं। और ये जो हो रहा है, आज मस्तूरी विधानसभा को विडम्बना है सरकार, जब से छत्तीसगढ़ देश आज़ाद हुआ है 70 साल में मस्तूरी विधानसभा के मस्तूरी के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला टिकट। बाहरी चाहे बंसीलाल हो, गोदिल प्रसाद अनुरागी हो, बेदराम हो, मदन सिंह डहरिया हो, बांधी हो, ये सब बाहरी आके मस्तूरी का शोषण करते हैं। हमारे मस्तूरी विधानसभा का कोई जागरूक पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति का दिया जाए। हमारे जैसी जी पढ़ा लिखा एक डॉक्टर है, उनको टिकट ना देकर के एक नाचने गाने वाले को टिकट दिया गया है। ठीक है, नाचने गाने वालों को टिकट दिया गया है, ये इनका कहना है। लेकिन ये तमाम कुछ और लोगों से भी हम समझते हैं। आखिर नाराजगी तो है, आप लोग यहाँ पर आ भी गए हैं, अब क्या करेंगे? क्या आप लोग की सुनवाई हुई है? कोई नेता यहाँ पर आया है? कोई आप लोग की बात? वर्मा जी आया जी, माननीय वर्मा जी आए थे, उनसे मुलाकात हुआ, बात भी किए कि बोले कि सीएम से मुलाकात कराएंगे करके, और ये सब आशा लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कब तक रहेंगे यहाँ पर? क्या आगे का कार्य होगा? हम लोग यहाँ ऑप्शन में बैठ भी सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ रह सकते हैं। यहाँ हम लोग रह सकते हैं जब तक वो हम लोगों को सीएम मुलाकात नहीं होगा और वो अपना नहीं बताएगा कि मैंने इस कारण इसको टिकट दिया हूँ, तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है, संतुष्ट की बात है, लेकिन गांव में और ऐसी क्या समस्या है जो अब तक दूर नहीं हो पाई? समस्या है, जब 13 में वो विधायक बना था उस समय से अपने छवि पूरा खराब कर चुका है। उसके बाद तूफान टाइप में कांग्रेस का पूरा लहर चला है 18 में, उसमें वो 3rd पोजीशन में लाया है। इस बार वो क्या पोजीशन में लाएगा? जिस दिन से उसका टिकट घोषणा हुआ है उस दिन से भाजपा में पूरा फटाका फूट रहा है क्षेत्र में, और मायूसी छाया है कांग्रेसी में। तो क्या है, डमी कैंडिडेट है, भाजपा में लहर छा गया उसके नाम से। जब भाजपा वाले 15 रोज से पहले टिकट दे दिए हैं तो जैसे कि मिल रहा है करके पूरा सुन था, और जिस दिन उसका घोषणा हुआ उस दिन से पूरा फटाका ऊपर फटाका फूट रहा है। मेरा बात है, अगर इस सब का बात झूठ होगा तभी भी सर्वे करवा सकता है सर लोग। ये कांग्रेस की नाराजगी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भवन में आकर अपने नेताओं से मुलाकात करके उनके फैसलों को बदलने के लिए यहाँ पर एक बात रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये केवल एक जिले या एक विधानसभा की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले और ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पर इस तरीके से कांग्रेस के जो नाराज कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नाराजगी कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ेगी या इनको किस तरीके से मनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।